दावा किया गया है कि फिनलैंड से लगने वाली 1340 किलोमीटर लंबी सीमा पर पुतिन की नेवी और वायुसेना पेट्रोलिंग कर रही है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पुतिन सीमा पर परमाणु मिसाइलें और पनडुब्बी तक तैनात कर रखा है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो फिनलैंड को सबक सिखाने की मूड में है। रूस की सेना ने बेलारूस से लेकर अपनी पश्चिमी सीमा पर खतरनाक मिसाइलों की तैनाती को 3 गुना तक बढ़ा दिया है। रूस का दावा है कि ये मिसाइल यूनिट 1 घंटे में 400 से भी अधिक मिसाइल फायर कर सकती है, जिससे यूक्रेन की 95% धरती तबाह हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने अपने मिसाइल यूनिट को आगे बढ़ाकर यूक्रेन के हिटिंग जोन में भी तैनात कर दिया है। इस मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं, रूस ने यूक्रेन के चारों तरफ अपनी मिसाइल यूनिट तैनात कर रखा है। इसके जरिए वो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के बड़े हिस्से को अपने निशाने पर ले सकता है। इसमें यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड और बाल्टिक देश भी शामिल हैं, जो नेटो में शामिल हैं। कहा जा रहा है कि फिनलैंड से लगने वाली 1340 किलोमीटर लंबी सीमा पर पुतिन की नेवी और वायुसेना पेट्रोलिंग कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पुतिन ने सीमा पर परमाणु मिसाइलें और पनडुब्बी तक तैनात कर रखी हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो फिनलैंड को सबक सिखाने के मूड में है। पुतिन ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह भी जान लीजिए। फिनलैंड के पास ही रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, जिसे रूस की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसी शहर में रूस के ज्यादा अरबपति रहते हैं। इस तरह से अब रूस को फिनलैंड के मोर्चे पर नेटो देशों से जूझना पड़ेगा। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से नेटो की पहुंच अब कोला प्रायद्वीप तक हो गई है, जहां रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार जमा कर रखा है। कोला प्रायद्वीप का छोटा सा इलाका रूसी मिसाइल सबमरीन का केंद्र है। यहीं से आर्कटिक की भी गश्त की जाती है। साफ है, फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद अब बाल्टिक सागर से नेटो को न केवल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है, बल्कि नेटो के कई ऐसे देश जो सीधे खतरे से डरे हुए थे, उन तक पहुंच भी आसान हो गई है। जहां तक बात फिनलैंड की है, तो फिनलैंड ने इस वक्त खुद को बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया हुआ है। रूस से मुकाबला करने के लिए फिनलैंड ने करीब 10 लाख लोगों की ऐसी फौज बनाई हुई है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स है, जो आम नागरिकों को ट्रेनिंग देकर किसी भी वक्त तैयार की जा सकती है। फिनलैंड के रूस से मुकाबला करने की तैयारी में एक पेच है, जिसे प्रधानमंत्री रहते हुए ही सना मैरिन ने पूरी दुनिया से साझा किया था। Make sure that we are stronger. And now I must be very honest, brutally honest with you. Europe isn't strong enough right now. We would be in trouble without the United States involving the war in Ukraine. The United States has given a lot of weapons, a lot of financial aid, a lot of humanitarian aid to Ukraine, and Europe isn't strong enough yet. सना मैरिन ने यूरोप की जिस कमजोरी का जिक्र किया था, वो डर तब और बड़ा बन जाता है जब रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी RUSI की एक डरावनी रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में वार्निंग क्लियर है कि अगर चीन और अमेरिका में जंग छिड़ी तो पुतिन यूरोप के नेटो देशों को हथियार डालने पर बेबस कर देंगे, क्योंकि यूरोप के इन देशों की एयरफोर्स के पास रूस से मुकाबले के लिए न तो तजुर्बा है, न ही हथियारों का जखीरा है, और न ही लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। यही वजह है कि खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने रोमानिया में 2 एयर बेसों को आधुनिक बनाने का ऐलान किया है। RUSI की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3 से 5 साल के अंदर रूस यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। RUSI की रिपोर्ट में साफ साफ जिक्र है कि यूरोप के नेटो देश रूस से मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ रूस का कई लेयर वाला एयर डिफेंस है और दूसरी तरफ यूरोप के नेटो देशों की उंगली पर गिनने लायक हवाई पट्टी और सीमित लड़ाकू विमान। ऐसे में पुतिन की लंबी दूरी की मिसाइलों के सामने यूरोप के 31 नेटो देश कब तक टिक पाएंगे, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यूक्रेन की जंग में रूस S-400 की मदद से महज 15 फीट की ऊंचाई पर यूक्रेन के फाइटर पायलटों को उड़ाने की ताकत दिखा चुका है। वही दुनिया इस बात से भी डरती है कि अगर पुतिन ने नेटो को खंड खंड करने के लिए परमाणु बम विस्फोट का फैसला ले लिया तो क्या होगा, क्योंकि परमाणु बम फटने का एक ही मतलब होता है, सर्वनाश।